प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है एक साहसी और बुद्धिमान स्त्री एस्तर रानी। प्रियो, आइए इस एस्तर रानी के जीवन से आज हम अपने जीवनों के लिए कुछ परमेश्वर की ओर से शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। और पहली शिक्षा जो है वो है अवसर को बहुमूल्य समझकर सही समय पर सही निर्णय को लेना। प्रियो, हम देखते हैं जब हामान ने आदेश निकाला कि पूरी यहूदी जाति को मार डाला जाए, तब मोर्देकै ने उसकी एक नकल ली और एक खोजे के द्वारा उसे रानी के पास तक पहुंचा दिया और उससे कहा कि तू जा और राजा से क्या कर, गिड़गिड़ा कर विनती प्रार्थना कर कि यहूदी जाति के लोगों की क्या हुए, प्राण बचाए जाए। और एस्तर रानी ने मोर्देकै के पास कहला भेजा कि यदि मैं राजा के बुलाए बिना वहाँ पर जाती हूँ, राजा के पास जाती हूँ, तो शायद मुझे मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तब मोर्देकै ने उससे कहा, क्या जाने तुझे परमेश्वर ने इसी दिन के लिए पटरानी ठहराया है। प्रियो, और तब उसने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगी और यदि मर गई तो मर गई। प्रियो, इससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की योजना में सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ भूमिका होती है। परमेश्वर ने हम सबों को किसी उद्देश्य से बनाया है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन कार्यों को करें। हमें क्या करना है, हमें अवसर को, समय को बहुमूल्य समझना है, अपने उद्देश्य को समझना है और ना केवल अपने उद्देश्य को समझना है, अपनी बुलाहट को समझना है और अपने चुन लिए जाने को समझना है। ना केवल समझना है बल्कि उससे अपने जीवनों में अपनाना भी है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के लिए है। प्रियो, हम परमेश्वर से उसे प्राप्त करें और परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवनों के द्वारा पूरा करने का हम ऐसा अवसर निकालें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। दूसरी बात हम देखते हैं कि एस्तर रानी नम्र और आज्ञाकारी थी। जब मोर्देकै ने उससे कहा कि क्या जाने तुझे परमेश्वर ने इसी दिन के लिए ठहराया है, तब रानी ने क्या कहा, ठीक है, तुम सब मेरे निमित्त उपवास करो और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी और इस स्थिति में राजा के पास जाऊंगी, यदि मर गई तो मर गई। प्रियो, उसने मोर्देकै की आज्ञा को मानी और वचन हमें बताता है कि एस्तर रानी जब मोर्देकै के घर में रहती थी तब जिस प्रकार से आज्ञाओं को मानती थी उसी प्रकार से वो रानी बनने के बाद भी आज्ञाओं को मानती रही, मोर्देकै की आज्ञाओं को मानती रही। प्रियो, हमें भी जब परमेश्वर की हम संगति में रहते हैं और परमेश्वर जब हमें ऊंचा उठा देते हैं तब भी हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है और अपने आप को प्रभु को सौंप देना है ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के द्वारा पूर्ण होने पाए। प्रियो, तीसरी बात हम देखते हैं कि वो साहसी थी और निडर थी। उसने 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करी और तीसरे दिन वो उपवास के तीसरे दिन राजा के सामने जाती है और राजा के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर होती है और वह अपना सोने का राजदंड उसकी ओर कर देता है और राजा उसे बुला लेता है। प्रियो, वो राजा के पास जाती है और राजा से निमंत्रण करती है, राजा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके निमंत्रण को स्वीकारे, वो उसके घर आए भोजन करने के लिए। और हम देखते हैं कि राजा उसके निमंत्रण को क्या करता है, स्वीकार लेता है और पर वो राजा उसके घर भी आता है भोजन के लिए। प्रियो, हम देखते हैं कि हमें अपने जीवनों में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें समय को बहुमूल्य समझते हुए उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है ताकि परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खोले और हमारी सब मुसीबतों को हटाए। परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा की दृष्टि भी हम पर होगी जब हम आज्ञाकारी बन के, नम्र बन के सही समय पे परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं। परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने नम्र बने, दीन बने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और फिर हम देखते हैं चौथी बात
कि वो बुद्धिमान थी और सावधानी पूर्वक उसने सभी बातों को नियंत्रण में रखा। प्रियो, वो समझदार थी। जब राजा एस्तर रानी के घर आता है खाना खाने के लिए, तब वो सीधे सीधे हामान की कोई शिकायत नहीं करती है। उसने उस परिस्थिति को संभाला, उसने उस समय को संभाला, उसने किसी बात की जल्दबाजी नहीं करी, उसने न्याय के लिए सही समय का इंतजार किया। प्रियो, परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि जब तुमने मेरे पास आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मुझे बता दिए हो, तो मेरी अनुग्रह की और कृपा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकारा है, मैं उसका उत्तर तुम्हें दूंगा। परंतु प्रियो, हमें धीरजवंत होके परमेश्वर को अपने जीवनों में काम करने के लिए अवसर देना है। न्याय के लिए जल्दबाजी ना करें कि प्रभु अभी अभी और अभी नहीं। प्रियो, हमारा समय और हमारे कामों का समय, परमेश्वर के कामों का समय, परमेश्वर का समय जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर अपनी योजनाओं के तहत प्रत्येक कार्यों को हमारे जीवनों में करेंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए और धीरजवंत होना चाहिए कि प्रभु तू न्याय कर। और प्रियो, पांचवी बात हम देखते हैं कि एस्तर रानी ने निस्वार्थ सेवा करी। वो चाहती तो वो ये बोलती कि मैं रानी है, मैं क्यों जाऊं राजा के पास अपनी जाति के लोगों को बचाने के लिए। परंतु नहीं, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और उसने अपने आप को राजा के सामने उपस्थित करी और राजा ने उसके निमंत्रण को स्वीकारा। राजा घर भी आया और जब सही समय आया तब एस्तर रानी ने हामान के आदेश के विषय में राजा को बताया और राजा ने उस आदेश को कैंसिल करा और हामान ने मुर्दकी के लिए जो फांसी का खंभा बनवाया था, उसी खंभे पर हामान को लटका दिया गया। प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम निस्वार्थ सेवा करें और परमेश्वर उसका न्याय करेंगे, हमारी बातों को स्वीकारेंगे, हमारी बातों का न्याय करेंगे और हमारे शत्रु पराजित होंगे और हमें परमेश्वर विजयी बनाएगा। ये परमेश्वर यहोवा हमसे चाहते हैं कि हम एस्तर रानी के समान साहसी बने और एस्तर के समान हम हर समय को बहुमूल्य समझें। ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से समय निकल जाए और फिर हमें पछताना पड़े। नहीं, बल्कि हमें एस्तर के समान समय को बहुमूल्य समझते हुए, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए सही समय पे हमें सही डिसीजन को लेना है और आज्ञाकारी बनना है, नम्र बनना है। परमेश्वर के जो कार्यों को हमें करने के लिए दे, या हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसमें हमें साहसी और निडर बन के काम को करना है। परमेश्वर के सामने अपनी निस्वार्थ सेवा हमें देना है। किसी भी बात की जल्दबाजी हमें नहीं करना है, किसी पर दोष नहीं लगाना है, परंतु परमेश्वर के न्याय के लिए हमें ठहरना है। सो प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम।